तो बात करते हैं हम लोग कि पहले ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। ट्रेडिशनल मार्केट का एक वो सिनेरियो है जो हम लोग अपने पहले दादा परदादा के समय से देखते चले आ रहे हैं। जिस प्रकार से कहीं भी कोई मैन्युफैक्चरिंग जो कोई प्रोडक्ट को डिजाइन करता है और उसकी आउटसोर्सेस के हिसाब से एक ग्राहक कस्टमर्स के लिए वो उस चीज को बनाता है। मार्केट में जितने भी रेट पर वो चीज बिकती है उसको एक एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम से डिजाइन किया जाता है। और वो जो फिगर होती है, माना एवरेज 100% अगर वो फिगर होती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 से लेकर 30 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है। ये बात आपको पता भी होगी। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग को आंकने का, ट्रेडिशनल मार्केट को देखने का एक नजरिया इसके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। देखिए, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, पहले कुछ लोगों को टच करता है, जैसे कि C&F एजेंट्स जो एक बड़े स्टॉक से उसका प्रोडक्ट लेके आते हैं। वो आगे सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, और लास्ट में एक पर्सन होता है जो ग्राहक को डायरेक्ट प्रोडक्ट देता है जिसका नाम होता है रिटेलर। इस रिटेलर को ये प्रोडक्ट देते हैं। आपको क्या लगता है ये सारे लोग फ्री में काम करते हैं? नहीं, इन सब का अपना अपना मार्जिन सेट होता है। और ये टोटल इस पूरी मार्केट का, अगर जेन्युइन ब्रांडिंग प्रोडक्टों की अगर बात की जाए तो ये पूरी मार्केट का 30% पैसा कंज्यूम करते हैं ये सारे लोग। 30% पैसा, और 30% का बना हुआ था, बीच का 40% कहाँ गया? 40% पैसा जाता है एक बहुत बड़े चैनल में, जिस चैनल का नाम है एडवर्टाइजमेंट्स प्लस टीवी चैनल्स। इनको हम लोग एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटी भी कर सकते हैं, इसमें टीवी चैनल्स भी आ सकते हैं। 40% पैसा इस चैनल में चला जाता है। फैक्ट्री पहले इससे, मैन्युफैक्चरर इससे ऐड कराता है, ऐड एक ग्राहक देखता है और वही ऐड देखने के बाद वो रिटेलर से जाके डिमांड करता है। एक बात देखिएगा इसके बीच में, 30 रुपए की चीज जो बनी थी 100 रुपए की मार्केट में जा रही है। बीच में जो 70% मार्जिन था वो उन लोगों के पास जा रहा है जो लोग डायरेक्ट सेलिंग या फिर कस्टमर्स का कोई फायदा नहीं करा रहे हैं। यानी कि आप मार्केट से अगर 10 साल से प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो अगले साल वो लाला जी आपको ये नहीं कहने वाले कि इस बार का प्रोडक्ट आप फ्री ले जाओ, नहीं, क्योंकि आप लाइफ टाइम उनसे प्रोडक्ट लेंगे। आप एक कस्टमर है, कस्टमर का नाम ही आपको समझ रहा है, कस्टमर, कष्ट करता रहे और मरता रहे, उस फॉर्मेट में ये डिजाइनिंग करा गया होता है। इसमें जिंदगी में कभी कस्टमर पैसा नहीं कमा पाएगा, इसमें सिर्फ मिडलमैन चैनल्स और एडवर्टाइजमेंट वाले पैसा कमाएंगे। अब एक बात इसमें यहां देखी जाती है कि जो लोग ऐड करते हैं, क्या वाकई में वो लोग प्रोडक्ट को पहले यूज करते हैं बाद में ऐड करते हैं क्या? शायद नहीं, क्योंकि अगर लक्स कंपनी का ऐड ऐश्वर्या राय कर रही है तो 10 रुपए के लक्स को वो प्रमोट करती हैं। शायद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी 10 रुपए के लक्स को यूज नहीं करती होंगी। 1 रुपए का नवरत्न तेल का पत्ता शायद अमिताभ सर यूज नहीं करते होंगे। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। अक्षय कुमार सर टॉयलेट क्लीनर साफ करके, टॉयलेट साफ करके दिखाते हैं हार्पिक से, शायद वो कभी जिंदगी में टॉयलेट को इस तरीके साफ नहीं करते होंगे, लेकिन ये एक एड प्रमोशन करते हैं क्योंकि उनको 40% पैसा मिलता है। और ये सारा पैसा कहीं ना कहीं इस कस्टमर की जेब से निकल के जाता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केट। इस मार्केट को रन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट आज के समय पे अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट आज के टाइम 5-10 हजार या 1 लाख 2 लाख से काम नहीं बनेगा। कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपया आपके पास चाहिए अगर आपको ट्रेडिशनल मार्केट में कूदना है तो। सेकेंड, आप इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको चाहिए उस लाइन की नॉलेज, क्योंकि बिना नॉलेज के किसी फील्ड में कूदना बेवकूफी होती है। ट्रेडिशनल मार्केट तो हंस हंस करके इसके ऊपर ये सही साबित होता है। इसके अंदर आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो आपको चाहिए वो होगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट में, जिस व्यापार को आप शुरू कर रहे हो उस व्यापार का, तो जितना पैसा लगाकर आप कूद रहे हो ना, जो पहले से अनुभवी लोग वहां बैठे हैं वो आपको टिकने नहीं देंगे, ये कंफर्मेशन है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और एक ऐसा टॉपिक जो आपके पास चाहिए ही चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क सहन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये क्या होती है? आपने 12 करोड़ रुपए का बजट बनाया, 10-12 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में लगाया, वो डूब भी सकता है। उतना रिस्क सहन करने की ताकत होनी चाहिए। व्यापार का दूसरा नाम होता है दोस्तों रिस्क। अगर ये चारों चीजें आपके पास हैं, क्योंकि ये रिस्क वाले पार्ट को देखकर एक आम आदमी कभी बिजनेस में जा ही नहीं पाता है। अगर ये चारों चीजें आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप बिजनेस के अंदर उतर रहे हैं तो। ये ट्रेडिशनल मार्केट की सच्ची गाथा है दोस्तों। उसके बावजूद भी मार्केट में कंपटीशन है।
मार्केट में हर साल कुछ ना कुछ क्राइसिस आते रहते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट की एक सिनेरियो है। आज आप कोई व्यापार खोलिए, आपका व्यापार अगर अच्छा चलेगा ना, आपके कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान आपकी बहुत बढ़िया चलेगी ना, अभी कोई दुकान नहीं है आपके आसपास, लेकिन सिर्फ साल भर के अंदर आप देखेंगे वही कस्टमर है, लेकिन आपके अलावा 4 से 5 दुकानें कपड़े की उस लाइन में और खुल जाएंगी। आप मिठाई की दुकान खोल के देखिए, मिठाई की दुकान में इतना आज आपकी दुकान चल रही है क्योंकि वो ऑप्शन सबके पास है, और लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। कस्टमर वही है, उसने 2 रुपए कम में अपना समोसा बेचा, आपके कस्टमर्स कट के उसके पास चले गए। ऐसा मार्केट में हो रहा है। तो ये तो है ट्रेडिशनल मार्केट। आने वाले सिनेरियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है, वो लोग जिन्हें 50 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल एक अच्छी किराना की दुकान, एक अच्छे दुकानदारी करते हुए, अपनी मिठाई की दुकान करते हुए 12-12, 15-15 साल हो गए, उसके बावजूद अगर उनसे पूछा जाए कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं वो एयर होस्टेस की तैयारी कर रहा है। आपका बेटा क्या कर रहा है, वो बीटेक कर रहा है, वो एक बड़ा इंजीनियर बनेगा। आपका बेटा क्या कर रहा है, वो मास कम्युनिकेशन कर रहा है, वो कहीं जॉब करेगा बड़े लेवल पे। हम उनसे पूछते हैं क्यों, आपका तो बिजनेस सेट है, आप इसमें क्यों नहीं लाओगे उसको? तो वो बोलते हैं नहीं, यहाँ का तो उसको रास्ते नहीं दिखाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है और हमारे ही हालात खराब रहते हैं, हम कैसे झेल रहे हैं, हमने अपनी पूरी जिंदगी कैसे लगा दी, हमको पता है। ये दोस्तों सच्चाई है ट्रेडिशनल मार्केट की। तो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाना चाह रहे हैं, अगर आप अभी यूथ हैं, अगर आपकी एज उस लाइन में है ताकि आप अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, तो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 4 टॉपिक अगर आपके पास हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तभी आप ट्रेडिशनल मार्केट में उतरिएगा। अब इसके अगेंस्ट में आपको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ लेके चलता हूँ, एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे हर व्यक्ति अपना बिजनेस कर कर अपने आप को डेवलप कर रहा है। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर अगर आपके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब भी आप उस लाइन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी नॉलेज नहीं है उस फील्ड की, तब भी आप उस लाइन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप उसमें एंट्री करेंगे उस दिन से ही आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो बिजनेस ही सपोर्टिव बिजनेस कहलाता है। उस बिजनेस में जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं ताकि आप उस बिजनेस को अच्छे से करो, क्योंकि वो बिजनेस एक दूसरे को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ता है। और लास्ट में रिस्क बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी लागत ही नहीं आती है, वहाँ पे आपका करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ही नहीं आता है। तो चलिए, वेलकम है आपका एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार इंडस्ट्री के अंदर, जो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में भारत का पूरा सिनेरियो बदल देगी दोस्तों। और उस इंडस्ट्री का मैं बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री मार्केट के अंदर बूम कर रही है। 1998 के बाद इसने दुनिया के अंदर क्रांति मचा दी। भारत के अंदर 1998 के बाद ये आई है दोस्तों। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका के अंदर। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने अपने फॉर्मेट को किटी पार्टीज के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लेकर आई थी। 1955 में यूएसए से स्टार्टअप हुआ इस कंपनी का, इस इंडस्ट्री का। और 1955 से चलते चलते तो 1998 में इंडिया के अंदर ये एंट्री करी। बहुत सारी गलत चीजें इसके अंदर आई, जिसकी वजह से इसके ऊपर लॉ नहीं बन पाए, लेकिन गवर्नमेंट मजबूर हो गई इस इंडस्ट्री के ऊपर लॉ बनाने के लिए। सितंबर 2016 वो मंथ, जिस मंथ में इस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी कि ये इंडस्ट्री लीगल इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपना कैरियर लगा सकते हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं।